हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरे लिए कुछ खास दिन है और बहुत प्यारा दिन है, जो कि बहुत खुशी का दिन है। और मेरी जो शादी हुई थी 14 जून की हुई थी, जो कि आज मेरी एनिवर्सरी है आज। और मैं बहुत खुश हूँ। और मगर एनिवर्सरी में मैंने बस अपने घर में ही टाइम बिता दिया, क्योंकि हम कहीं गए नहीं। क्यों नहीं गए? थोड़ा गर्मी भी ज्यादा है और हमारी शादी ही गर्मी में हुई थी। वैसे तो हम गए हैं अपनी एनिवर्सरी पे, बाहर भी गए हैं एक आध बार और घर में ही केक कटिंग भी किया है। मगर इस बार कुछ भी नहीं किया, केक कटिंग वगैरह हमने ना ही हम कहीं बाहर गए, क्योंकि हमारी जो बेटी है छोटी सी आयजा 9 मंथ की है, इसलिए हम बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और अभी ये मेरे पीछे पता नहीं क्या कर रही है। अभी उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं। तो मैंने सुबह सुबह उठी थी, तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया अपना और आयजा का। मैंने अंडे बॉईल किए आयजा के लिए और अपने लिए। और इनके पापा ने अपने लिए पापे फेन लेकर आए। वो नहीं खाते हैं हेल्दी डाइट, हम खाते हैं माँ बेटी हेल्दी डाइट। और क्या कहते हैं, फिर सुबह जब आयजा सो गई जब आयजा सो गई तब मैंने सारा घर का काम किया, जल्दी जल्दी निपटाया। अभी वो मुझे देख रही है, क्या कर रही है मम्मा, है ना बेटू? क्या कर रहे हो उधर? आयजा आओ इधर, मेरे पास आओ। आओ, नहीं आओगी? मैंने सुबह सुबह सारा काम निपटा लिया था। आयजा सो गई थी। आयजा को मैंने नहला दिया था, नहला धुला के उसको सुला दिया था अच्छे से, क्योंकि जब वो सो जाती है जब मैं सारे काम कर पाती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कौरमे की तैयारी करी, फिर मैंने कौरमा बनाया फटाफट। और आयजा मगर बीच में उठ गई थी, फिर मैंने उनको थोड़ी देर के लिए दिया अपना कौरमा, जल्दी से रेडी किया। और जो इनके दोस्त वगैरह थे, वो उन्होंने मेरा शायद उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील देख ली थी, तब बोले आज भाई एनिवर्सरी है तो कुछ खिला दो। तो इसलिए मैंने कौरमा रेडी जल्दी से कर लिया था। कर तो मैंने सुबह ही लिया था। आफ्टरनून में उनके दोस्तों ने बोला हमें कुछ खिला दो अपनी एनिवर्सरी पे, तो उन्होंने कौरमा खिला दिया और रोटी। हाँ, और इनको तो वैसे इनकी खास बात एक बताती हूँ। इन्हें एनिवर्सरी या बर्थडे कुछ भी याद नहीं होता, मुझे याद दिलाना पड़ता है। बर्थडे आने वाला है, वो भी बता दो, उसके बाद भी वो विश नहीं करते हैं। ना ही वो एनिवर्सरी विश करते हैं, ना ही बर्थडे विश करते हैं। उन्हें याद दिलाने के बाद भी वो भूल जाते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो हमने बस ऐसे घर में सारा दिन बिता दिया, खाने पीने में, सफाई सुथराई में, और वो अपने काम पर चले गए थे। और आइज़ और हम रेस्ट कर रहे थे। और हाँ, एक चीज और, उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे 500 रुपए दिए थे आज, और एक सूट भी ऑर्डर किया था, मगर वो ऑर्डर थोड़ा लेट आएगा, तो वो तो अभी मुश्किल है दिखाना भी ना। आएगा तो देखती हूँ, अगर आ जाता है तो दिखाऊंगी, वरना तो मुश्किल ही है कि ऑर्डर कई बार कैंसिल भी हो जाते हैं। वैसे तो हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई है, फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी मनाई है, फिफ्थ नहीं मनाई थी, क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी। तो हमने घर पे अपने मायके में केक कटिंग किया था, वही मैंने मनाई थी एनिवर्सरी। और इस बार हम इसलिए नहीं गए बाहर, क्योंकि आयजा है छोटी बहुत ज्यादा, और गर्मी है बहुत तेज। और हमारी जो शादी हुई थी वो हमारी गर्मी में ही हुई है, जून में हुई है। जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जो हमारी शादी हुई थी वो लॉकडाउन के टाइम हुई थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी शादी हमने जून में ही कर ली थी। दोनों की फैमिली रेडी हो गई थी और शादी हो गई थी हमारी जून में ही। और बहुत जल्दी जल्दी ये शादी हुई थी, एक दो दिन के अंदर ही ये सारा फिनिश कर दिया था शादी का हमने। अगले साल अगर एनिवर्सरी मनाई तो आयजा भी चलने लगेगी शायद, जब तक हमारी
खुद ही फिर हम जाएंगे बाहर, कोई छोटी मोटी पार्टी कर लेंगे, बाहर जाके खाना वाना खाने चले जाएंगे आयजा को लेके। और हम अब तो हमारी एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, आयजा उसमें शामिल रहेगी, सबसे ज्यादा उसका एंजॉय होगा उसके अंदर। तो हम ऐसे ही मनाते रहेंगे, चाहे छोटी छोटी खुशियां हैं, मतलब छोटा मोटा हम ऐसे कर लेते हैं, घर में भी कर लो या बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस खुश रहना बहुत जरूरी है। इसलिए खुश रहो, कम हो या ज्यादा हो या थोड़ा, कैसा भी हो, तो खुश रहना जरूरी है। और वैसे तो मुझे अपना एनिवर्सरी गिफ्ट बहुत बड़ा मिल चुका है, ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है और बहुत प्यारा है। मैं बहुत खुश हूँ आयशा को लेकर, और अल्लाह पाक इसकी लंबी उम्र रखे, सेहत को ठीक रखे, माशाल्लाह इसको नजर ना लगे, बहुत जल्दी नजर लगती है। और ऐसी खुश रहे हमारी फैमिली, छोटी सी हमारी फैमिली को किसी की नजर ना लगे। मेरी वीडियो आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और मुझे बहुत सारा प्यार देना सब जने, जितने भी मेरे सब्सक्राइब है वो भी मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। और मैं कोशिश करूंगी अपने ब्लॉग जो मेरे वीकली आता है लॉन्ग ब्लॉग, मैं सोचूंगी कि मैं हफ्ते में 2 बार डालूं, कोशिश रहेगी मेरी। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें तो मेरे अंदर हिम्मत आएगी बनाने की ब्लॉग। तो मैं अभी ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।